नूह मेवात जिले के बिछोर थाना अंतर्गत नई गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। खूनी संघर्ष इस कदर हुआ कि एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। मामला दो भाइयों की आपसी जमीन को लेकर बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि रविवार की ये घटना है। बिछोर थाना अंतर्गत नई गांव में दो भाइयों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ और संघर्ष इस कदर बढ़ा कि एक अख्तर नाम के व्यक्ति को गोली लगने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। वही अख्तर के पुत्र की शिकायत पर बिछोर थाना पुलिस ने इस मामले में 10 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घर पर दबिश देना शुरू कर दिया है। बिछोर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर धर्म सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अख्तर के पुत्र की शिकायत पर 10 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने अख्तर का पोस्टमार्टम कराकर जहां 100 परिजनों को सौंप दिया है। वही इस मामले में महिलाओं समेत 4 जो गंभीर रूप से घायल थे उनका इलाज चल रहा है। और ये आपके अब्बा को गोली कैसे लगी, क्या है पूरा मामला? मेरा गांव नहीं है जी, मेरा नाम साहिल है। मेरा फादर का नाम अख्तर था और प्लाट और ज़मीन का झगड़ा चल रहा था। ये तो इसके घर के सामने हमारी प्लाट है और ये उसको ज़बरदस्ती उसमें कब्जा करना चाहते थे। काफ़ी समय से हमारे वहाँ पहले बटेवड़ा भी रहा था, लकड़ी भी रहा करती थी। तो अब हम वहाँ उसकी बाउंड्री कर रहे थे, गेट लगा रहे थे। कल परसों में 2-3 दिन पहले ये नपी भी थी तो वहाँ हम कर रहे थे। तो ये फिर तो आखिर ये गोली क्यों मारी, कैसे मारी? गोली इसीलिए मारी थी कि वो ज़मीन लेना चाहते थे, हम दे नहीं रहे थे। तो हम बाउंड्री कर रहे थे, हमारी है इसलिए वो। तो हम करेसर लेने के लिए गया था मैं सुबह ही। तो करेसर लेकर मैं आया था तो मैंने करेसर खला दी और मैं ट्रैक्टर को घरे खड़े करने के लिए गया। तो जैसे ही मेरी मम्मी पापा को पता चला कि लड़का करेसर लेके आ गया तो वह आए वहाँ पर। तो जैसे वह आए थे तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। जब मुझे आवाज़ सुनाई दी कि उन्होंने वो मेरे मम्मी पापा घुस चुके हैं तो मैं वहाँ भाग के गया। तो जैसे मैं पहुँचा मेरे सामने ही मेरे पापा को गोली मारी, मेरी अम्मी को गोली मारी और पूरा परिवार था। फिर मैं साइड में खड़ा रहा, तमाशा देखता रहा। कौन है उनके नाम, क्या कहना? उनका नाम है जी किरसा, वो सबसे बड़ा है उनमें, फारूक और खालिद है जी, इरशाद है जी। 3 उनकी पत्नियां हैं, हनीफ है जी और हनीफ उसका लड़का है जी, एक उमर मोहम्मद, एक अजरू है जी और क्या चाहते हैं? एक अस्बाक है। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि वो हमारी ज़मीन ये हमें कब्जा कर लेने दे। तो ज़मीन पर कोई बात नहीं है, तो ज़मीन नहीं देते तो वही इंसाफ चाहिए इसमें पुलिस प्रशासन से। तो हमें इंसाफ चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो क्या आपके परिवार में आपके बहन की कोई शादी वादी की तारीख वगैरह थी क्या, ऐसा कोई? हाँ जी, अगले मई में 29 तारीख को हमारी बहन की शादी भी थी। पिछले जुम्मे पे ब्याह लिखा तो ये हाँ, पिछले जुम्मा को हमने उसका ब्याह लिखा था। कहाँ लगी थी गोली, कहाँ लगी है पापा की? पिताजी की गोली उसको मैंने देखा नहीं है। नौजवान झगड़ा हुआ है, क्या रिपोर्ट है, क्या सूचना मिली है? ये सूचना मिली थी करीब 12 बजे के आसपास कि भाई नई गांव में गोली चल गई। उस पर हमने तुरंत प्रभाव से अपने एसडी ड्यूटी पवन सब इंस्पेक्टर प्रोविजनर उनको स्टाफ के साथ भेज दिया। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? अभी जो सामने बात है, ये जो इन्होंने कंप्लेंट दी उसके हिसाब से तो इनका ज़मीन का विवाद है और ये बता भी रहे हैं कि भाई इनका पटवारी ने नाप तोल भी कर दिया था गाँव वालों के सामने। और आज ये जो है मृतक है, इसका परिवार है, ये अपना नींव खोदना चाहते थे बोंगा बनाने के लिए। इस बात को लेके सुबह लेडीज़ में झगड़ा हुआ है। जो मैं मौके पे गया, जो लेडीज़ों ने मेरे बताया सुबह सिर्फ लेडीज़ों का झगड़ा हुआ था, उसके बाद शांत हो गया। उसके बाद दोबारा इनका जेंट्स का हुआ है। मृतक का नाम है अख्तर। कौन की शिकायत पे सर? ये साहिल है, अख्तर का पुत्र। कितने लोगों को चोट आई? इसमें अख्तर के लड़के को आई है, उसकी मिसेज को है, टोटल 4 लोगों को चोट आई है। उनके अख्तर की जो मिसेज है उनको हाथ में गन शॉट फायर है। फायरिंग हुई है? हाँ, फायरिंग हुई है। ये है धारा हमने लगाई इसमें 323, 302, 148, 149, 25, 59 आर्म्स है। कितने सर इसमें आरोपी? आरोपी इसमें 10 आरोपी इन्होंने बनाए हैं। नामजद है? हाँ बिल्कुल नामजद हैं। कौन कौन है? इसमें हैं नामजद हैं जी फारूक उर्फ बदरी, इरशाद, खालिद पुत्रान हसन मोहम्मद, हनीफ पुत्र सुबान खां, उमर मोहम्मद पुत्र हनीफ, अस्पाक पुत्र रुजदार, अजरू पुत्र हनीफ,
परमीना पत्नी इरशाद, जुवेद पत्नी फारूक, अनीसा पत्नी खालिदा, निवासियान गाँव नई। ये इन लोगों के खिलाफ इन्होंने जो रिटर्न हमारे को कंप्लेंट दी उसमें इन्होंने इनका जो है बाई नेम दिया है। कब तक आरोपियों को पकड़ के? देखिए अभी पोस्टमार्टम कराते हैं, उसके बाद टीम गठित करते हैं, सीआईए को बुलाएंगे। वैसे सीआईए निकली हुई है पहले से ही, एसपी साहब के आदेश हैं। डीएसपी साहब खुद इसमें आगे चल के दिशा निर्देश दे रहे हैं। एसपी साहब से बराबर बात हो रही है, साहब भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। सीआईए निकली हुई है और भी स्टाफ जो है एसपी साहब के आदेश से निकला हुआ है। लेकिन मैं खुद 2 बार जा चुका हूँ, घर पे कोई नहीं मिला, एक बुजुर्ग औरत है।